हैं जो हमला करवा रहे हैं, चैलेंज हम दे रहे हैं कि आप हमला करना बंद कर दीजिए, नहीं तो राजबलीगुंड बक्सर जिला से अगर वहां पर पहुंचेगा तो आपका चूर चूर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। धमकाने की बात हो रही है तो अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। साफ डायरेक्ट समय देकर, डेट देकर कोई भी आवे सामना करने के लिए हम लोग तैयार हो गए। हमारे साथ भीम आर्मी स आजाद समाज पार्टी के दो बेबाक और कदावर नेता मौजूद हैं, सतीश मौर्य जी और राजबली गुंड जी। अपने आप को कहीं ना कहीं बाहुबली भी बताते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में बता दें कि जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी, उन पे हरियाणा में हमला हुआ है, उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया है और उनके गाड़ी पर पथराव किया गया है। उसी को लेकर, उस घटना को लेकर ये लोग कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। क्या कहिएगा राजबली जी, आप लोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनके ऊपर हमला हुआ है? जी जय भीम, नमो बुद्धदेव, जय जोहार। ये जो आप बात कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमला हुआ है, वो मनवादी विचारधारा वाले जो कि चुनाव प्रचार में बड़े भाई गए थे, कुछ मनवादी विचार वाले अपना हमला करवाए कि वहाँ पर वोट बिगड़े। तो हम बता देना चाहते हैं जो हमला करवा रहे हैं, चैलेंज हम दे रहे हैं कि आप हमला करना बंद कर दीजिए, नहीं तो राजबलीगुंड बक्सर जिला से अगर वहाँ पर पहुँचेगा तो आपका चूर चूर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। जो कि अभी वर्तमान में जो आप हमला करवा रहे हैं, हमला होने से कि चंद्रशेखर भाई डरने वाले नहीं है और हम लोग तैयार हैं बक्सर जिला से, जो कि अभी वर्तमान में बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा चक्की प्रखंड अध्यक्ष हैं। अभी जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये जितना भी मनवादी विचारधारा वाले हैं ये हमला करवा रहे हैं कि चंद्रशेखर जी का वोट बैंक बिगड़े। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि ये वोट बैंक बिगड़ने वाला नहीं है, सब लोग जान गया है। मतलब चंद्रशेखर रावण जी को वहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है? महाराज चंद्रशेखर रावण को डराया धमकाया, उनका औकात है जी? चंद्रशेखर रावण जी डरने वाले हैं? झूठ मूठ का इसी तरह पथराव कर दिए हैं, शीशा थोड़ा ये टूट फूट गया है। चंद्रशेखर रावण जी डरने वाले हैं? हम लोग के कार्यकर्ता है, एक एक बरवा का बरवा उखाड़ लेंगे। अरे सांसद है भाई, उनके सुरक्षा में चूक कैसे हो गया? Y+ सिक्योरिटी भी ना देखिए बता रहे हैं, जैसे कि उनका सिक्योरिटी में चूक नहीं हुआ है, बाहरी से कोई ये पथराव कर दिया है। तो मान लीजिए कि 50 मीटर इधर चाहे 30 मीटर इधर से भी ढेला फेंक देगा तो उसमें किसी का चूक नहीं हुआ है। उनको भी हम चूक नहीं कहेंगे। लेकिन मनवादी विचारधारा वालों, आप लोग समझ जाइए कि चंद्रशेखर रावण वहाँ से डरने वाले नहीं है और आने वाले भविष्य में पूरे देश में अपना सरकार बनाने जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर रावण जी एकदम तय फाइनल है, प्रधानमंत्री बने, एकदम फाइनल है। क्या कहिएगा सतीश मौर्य जी, आपके जो नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर हमला हुआ है हरियाणा में? मैं उस हमले का निंदा करता हूं। किसी भी पार्टी के व्यक्ति को हमला करना, डराना, धमकाना यह गलत बात है, अपराध की श्रेणी में आता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और वो उनके षड्यंत्रों से डरते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है संघर्षों से ही जानी जाती है। संघर्षों से ही लड़ कर के हम लोग संसद तक पहुँचे हैं और अभी संसद में भी पहुँचे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जो हमला किए हैं वह मनुवादी और सामंत विचारधारा के लोग हैं और उनसे हम लोग डरते भी नहीं हैं और उनसे लड़ेंगे और नियमानुसार ही लड़ेंगे। क्योंकि विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन हथियार उठा करके, गाड़ी को तोड़ फोड़ करके विरोध करना उचित बात नहीं है। आप कानूनी अधिकार से विरोध कीजिए, लेकिन किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना यह गलत बात है। सांसद है, उनको Y+ सिक्योरिटी भी मिला है, तो ये सुरक्षा में चूक कैसे हो गया? होता है, भीड़ ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं भीड़ को देखते हुए होता है। लेकिन यह पार्टी के लोगों को, जो वहाँ की सरकार है, क्या लग रहा है कि विपक्षी वहाँ के जो लोग, वो लोग हमला करवाए हैं कि वहाँ चंद्रशेखर का राज हो जाएगा या सरकार आ जाएगी? हमारे आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की लोकप्रियता वहाँ पर बढ़ रही है और लोकप्रियता से वो लोग घबरा रहे हैं।
घबराने की वजह से ऐसा कुल काम हो रहा है, लेकिन यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको हर जगह लड़ने का अधिकार है, लड़िए, लेकिन जनता के सवालों पर खरे उतरने का काम ऐसा नहीं न है कि वो दलित है इसलिए उनको डराया धमकाया जा रहा है कि एक दलित का बेटा हो के सांसद बन गया, अब आने वाले समय में पूरे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, दलितों को तो हर समय दबाया और कुचला ही जा रहा है, लेकिन अब वह दलित नहीं रह गया है। जो कमर में झाड़ू और गले में मटका लेकर के घूमता था, वह अब दलित नहीं है। पढ़ने के लिए कलम की अब मजबूती को समझ गया है कि हम पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, और बाबा साहब का क्या संदेश है उसको हम लोग पूरा करने के लिए ज़मीनी स्तर से कार्य करने वाले लोग हैं। अच्छा राजबली जी, आप बाहुबली राजबली जी क्यों लिखते हैं या बोलते हैं? देखिए, बाहुबली है। इस धरती पर कोई जीने के लिए नहीं आया है। हम बचपने से, मेरा नाम बाहुबली राजबली गोंड जी है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में अभी जो कि चंद्रशेखर जी पर बात कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि उनको दलित है इसलिए उनको दबाया जा रहा है, या उनकी जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी बढ़ रही है, आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री बन जाएगा इसलिए उनको डराया धमकाया जा रहा है? डराया धमकाया जा रहा है कब? पूर्व से, पहले से हम लोगों को पहले प्रताड़ित किया गया है कि लोग कुछ जाने मत। अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, बहुत काफ़ी पूरा देश में चर्चा हो गया है कि अब भारत हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद। कहीं भी जाते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ हो जाता है। पत्रकार महोदय अभी आपसे वही तो बात बता रहे हैं, पूरा देश में नीला नीला हो गया है। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी पूरा बिहार में ही नहीं, हम लोग बिहार के बक्सर जिला से है। अब की बार देखिएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा सीट पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग और पूरा का पूरा सीट जीतेंगे, और उनके पार्टी से बहुत बढ़िया मैसेज आएगा और यहाँ का नॉर्मल परिवार का मुख्यमंत्री बनेंगे, और चंद्रशेखर भाई जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे। और डराने धमकाने की बात हो रही है, तो अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। साफ डायरेक्ट समय देकर, डेट देकर कोई भी आवे, सामना करने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि हम पिटा गए, हमारे पिताजी जी अब फलाना संग क्यों लड़ रहा है, थोड़ा हरासमेंट कर रहे। लेकिन आज के डेट में जितना भी नौजवान युवा पूरा देश का है, दलित शोषित ST SC OBC का, ये सब जग गया है। और आने वाला भविष्य में कोई भी अगर उंगली दिखा देगा तो उंगली डायरेक्ट काटने का काम करेंगे। आज चंद्रशेखर आजाद जी, आप इसी तरह दहाड़ते रहिए, हम लोग आपके साथ है। कुछ भी होगा, एक पल के लिए मैसेज आ जाएगा, अपने काम छोड़कर वहाँ पर जाने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए कि लगातार मैं खबरें दिखा रहा हूँ, जैसे कि लोकप्रियता बढ़ रही है चंद्रशेखर रावण जी का। ये पहली घटना नहीं है, ये पहली उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। इस तरीके से अनेकों हमलाएं उनके ऊपर हुआ है, जिसके वजह से उनको Y+ सिक्योरिटी भी मिला था, और साथ ही वो सांसद है, और एक सांसद के ऊपर हमला कर दिया जाता है जब चुनाव प्रचार के दौरान जाते हैं हरियाणा में। तो लेकिन राजबली जी और सतीश मौर्य जी बता रहे हैं कि कुछ सामंतवादी विचार धारा के जो लोग हैं, जो मनवादी विचार के लोग हैं, वही लोग कहीं ना कहीं हमला करवाए हैं। लेकिन चंद्रशेखर रावण जी डरने वाले नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष किए हैं और कई बार जेल गए हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।